मैं डॉक्टर कशान अपने सीनियर इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज शेखुपुरा से। आज जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ी थी भेड़ों की नस्लें, तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं पाकिस्तान की बकरियों की नस्लें। बुक कोड 205 चैप्टर 2। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में गोट फार्मिंग बहुत ज़्यादा है। घरेलू सतह पर तो तकरीबन पाकिस्तान के हर घर में ही जो गांव वगैरह हैं वहाँ पर इसको रखा जाता है। ठीक है। और इससे ज़्यादातर जो है गोश्त लिया जाता है। दूध के लिए भी इस्तेमाल होती है, जैसे कुछ घराने होते हैं वो दूध के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसको। लेकिन ज़्यादातर जो है वो गोश्त के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। और इसका जाहिर सी बात है, जब कुर्बानी वगैरह ईद उल अज़हा आती है तो उस वक्त भी जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो सेल होती है। ठीक है। उसके अलावा इसकी खाल वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा बिकती है। अभी तो रेट कम हुए हुए हैं, लेकिन पहले जो है वो की 1500 तक जो है वो 1000-1500 की भी खाल बिकती रही है एक। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नस्लें पाई जाती हैं। ठीक है। और वो एक तो अपनी जिस्मानी कदोखाल पैदावार माहौल के हिसाब से मशहूर हैं। हम अब चंद मशहूर जो हैं वो नस्लें हैं उनका अब यहाँ पे आप जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है जो सबसे मशहूर ब्रीड है। ठीक है। और ये दुनिया में भी बहुत ज़्यादा सप्लाई की जाती है, पाकिस्तान से जाती है। पाकिस्तान की इंडिजिनस है ये बीतल। ठीक है। बीतल जो है वो कहाँ पाई जाती है? ज़्यादातर नारोवाल, गुजरांवाला, शेखुपुरा, लेकिन अब जो है वो पूरे पंजाब के अंदर ही पाई जाती है। पंजाब के पूरे पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है ये नस्ल। इसकी बहुत सारी स्ट्रेन्स हैं। ठीक है। और हर इलाके के हिसाब से जो है वो स्ट्रेन मशहूर हुई हुई है। जैसे इसकी एक स्ट्रेन है जो नुकरी होती है, बिल्कुल सफ़ेद होती है। ठीक है। और लेकिन वो डेरा जब वो पाई जाती है वहाँ राजनपुर के ज़िला राजनपुर के इलाके में पाई जाती है। उसको राजनपुरी नस्ल भी कहते हैं, लेकिन वो है बीतल की स्ट्रेन। ठीक है। इस तरह फैसलाबाद में भी पाई जाती है अलहदा, वो भी बीतल की स्ट्रेन। बीतल की ढेर सारी स्ट्रेन्स हैं। ठीक है। डिफरेंट कलर्स में आती है ये होती है। उस और इलाके के हिसाब से उसका नाम पड़ गया। इसकी अब जाते हैं जिस्मानी साख्त बड़ी जिसामत की होती है, लंबे कान होते हैं। ठीक है। बीतल मशहूर ही लंबे कानों की वजह से है, इसके बहुत लंबे कान होते हैं। और खूबसूरत जिस्म होता है। रंग ज़्यादातर सुर्ख, भूरा या सफ़ेद धब्बों के साथ होता है। ठीक है। जैसे मैंने बताया डिफरेंट स्ट्रेन हैं, तो हर स्ट्रेन में कलर जो है वो डिफरेंट है। इसकी पैदावार जो है ये दूध देने के हिसाब से बेहतरीन है। 2 से 3 लीटर जो है ये दूध देती है। उसके अलावा जो है इसके इस्तेमाल क्या है कि दूध और गोश्त दोनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बकरे जो हैं वो गोश्त के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि उनका एक तो कद बड़ा होता है। ठीक है। जिसामत के हिसाब से गोश्त के हिसाब से भी बेहतरीन होते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास डेरा दीन पनाह। ठीक है। ये इलाका जो है ये ज़िला मुजफ्फरगढ़ में होती है। और इसकी जिसामत जो है वो बड़े कद की दरमियाने कद की होती है, मजबूत जिस्म होता है और इसके भी लंबे कान होते हैं। रंग इसका ज़्यादातर भूरा या काला होता है, जैसे कि आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। और ये बाल इसके काफ़ी लंबे होते हैं। दूध और गोश्त दोनों के लिए जो है अच्छी नस्ल है। और जाहिर सी बात है, ज़िला मुजफ्फरगढ़ में पाई जाती है, तो वहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत हार्श होता है। ये जो है सख्त जान होती है, मकामी माहौल के मुताबिक ढल जाती है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है हमारे पास नाची। ये एक बहुत मशहूर ब्रीड है। ठीक है। नाम जो है इसका नाम है नाची। नाम नाची का मतलब ये है कि ये नाची इसका नाम निकला है नाचने से। इसकी जो चाल है ना वो ऐसी है जैसे ये नाच रही हो। बड़ी खूबसूरत चाल है, अपनी चाल की वजह से मशहूर है, तभी इसका नाम नाची पड़ा है। ठीक है। इसके जो है जिस्मानी साख्त जो है इसकी दरमियाने कद की होती है, लंबे कान होते हैं इसमें। और इसका जिस्म जो है वो पतला होता है। रंग रूप के हिसाब से ज़्यादातर काले की भूरी होती है। ठीक है। और इसका जो इस्तेमाल है वो गोश्त और दूध दोनों के लिए जो है वो किया जाता है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास टेडी। टेडी नाम से जैसे है कि छोटी। ठीक है। जिस्मानी साख्त छोटे कद की होती है, कंप्लीट इसका कम्पैक्ट जिस्म होता है। ठीक है। मतलब जो है ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है ना वो लंबी लूम्बी नहीं होगी, कम्पैक्ट जिस्म होगा। छोटे से कान होते हैं इसके, सींग अक्सर होते हैं। रंग सफ़ेद, काला या भूरा हर तरह के रंग में होती है ये। पैदावार यह है गोश्त के लिए बेहतरीन है।
लेकिन दूध की पैदावार नहीं है, लेकिन गोश्त के लिए बेहतरीन है। इसकी खसूसियत ये है कि ये तो कम खुराक में भी अच्छी तरह ज़िंदा रह जाती है, मतलब बाहर लोग छोड़ देते हैं तो ये बाहर फिरती फिरती भी रहती है, और ज़्यादा जो है वो कम खुराक में ज़िंदा रहती है, जल्द बालिग हो जाती है, और बहुत बच्चे एक दफ़ा में 3 से 4 बच्चे जो है वो ये देती है। इसका इलाका जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास बर्बरी। बर्बरी जो है इसकी जिस्मानी साख ये छोटे कद की होती है, ठीक है, खूबसूरत जिस्म होता है, छोटे कान होते हैं इसके, रंग सफ़ेद या भूरा और धब्बों के साथ होता है, जैसा कि आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। पैदावार इसकी दूध और गोश्त दोनों के लिए मौजूद है, ठीक है, रोज़ाना 1 से 1.5 लीटर दूध देती है, और ये जल्द बालिग हो जाती है, ज़्यादा बच्चे देती है, और छोटे किसानों के लिए बहुत ज़्यादा मौजूद है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मज़ीद कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।